ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज के पहले 2 लाख स्कूली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की है। राजधानी रायपुर में शुरू होगी बैडमिंटन अकादमी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में बीती रात अलग अलग स्थानों पर हुए हाथी के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने कोरिया, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर, कबीरधाम, बीजापुर सहित प्रदेश के 14 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान अति भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार निम्न दाब का क्षेत्र तटीय ओडिशा और उसके आसपास स्थित है। वहीं एक द्रोणिका दक्षिण मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए 1.5 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। राजधानी रायपुर में आज सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही, लेकिन शाम होते ही गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। इस बीच प्रदेश में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने और पुलों के ऊपर से पानी बहने के कारण कई गांवों का सड़क संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। राजनांदगांव जिले में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से बाघ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके कारण टाटेकसा कनेरी के बीच बना रपटा डूब गया है, जिसके इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं सीतागोटा रोड के 10 से अधिक गांवों का सड़क संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते कई गांवों में विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई है। वहीं मोबाइल नेटवर्क भी 2 दिनों से ठप है। इधर गरियाबंद जिले में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पैरी, सोंढूर और महानदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं नागाबुड़ा, नहरगांव, छमासी नाले पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज के पहले 2 लाख स्कूली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की है। मंत्रालय ने बताया कि पहले 2 लाख छात्रों का अब 225 रुपये के भागीदारी शुल्क के बजाय क्विज के लिए मुफ्त पंजीकरण किया जा सकता है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्कूली बच्चों में फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुल्क माफ करने के संबंध में इस निर्णय की घोषणा की। राष्ट्रव्यापी क्विज में 3 करोड़ 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में बैडमिंटन अकादमी शुरू करने की घोषणा की है। श्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधियों और खिलाड़ियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने, खेल सुविधाओं के विकास और खेल प्रतिभाओं को निखारने से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उन्होंने बताया कि प्रदेश में खेल सुविधाओं को बढ़ाने और खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण की समिति में जल्द ही खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। श्री बघेल ने यह भी कहा कि सीएसआर मद से राज्य के बड़े उद्योगों को स्टेडियम के रखरखाव और कोच की नियुक्ति सहित खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा और डाइट की जिम्मेदारी दी जाएगी। नवा रायपुर में महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर 21वीं सदी का सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए नवा रायपुर में करीब 100 एकड़ जमीन चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और आत्मनिर्भर ग्राम की कल्पना को साकार करने के लिए सभी प्रकार के कारीगरों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर से पहले इस संबंध में कार्ययोजना प्रस्तुत करने को भी कहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,56,08,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,18,95,000 से अधिक लोगों को पहली डोज और 37,13,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% पर आ गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए।
वहीं कोरोना महामारी से निपटने के लिए भिलाई स्थित एनटीपीसी ने दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे को 30 लाख रूपये का चेक प्रदान किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि सीएसआर के अंतर्गत इस तरह की भागीदारी से निश्चित ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में प्रशासन को बड़ी मदद मिलती है। प्रदेश में आज से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 20 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को कृमिनाशक की निःशुल्क दवा देंगी। छूटे हुए बच्चों को 21 से 23 सितंबर तक मॉप अप दिवस पर कृमि की दवा दी जा सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव क्विज आयोजित कर रहा है। श्रोताओं, यह प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित क्विज के तहत पूछा जाएगा, इसीलिए इसका जवाब प्रादेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निर्धारित ईमेल या मोबाइल नंबर के बजाय आज के प्रश्न के बाद बताए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेजना है। अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ का आज का प्रश्न है, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने वाली आयरिश महिला का नाम बताएं। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक प्रतीक पुरस्कार दिया जाएगा। महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में बीती रात अलग अलग स्थानों पर हुए हाथी के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले के 3 ग्रामीण एक मोटरसाइकिल में सवार होकर महादेव पठार से अपने गृहग्राम गौरखेड़ा वापस आ रहे थे। इस दौरान अचानक सड़क पर हाथी के आ जाने से मोटरसाइकिल सवार ये सभी लोग अनियंत्रित होकर गिर गए। इनमें से एक व्यक्ति को हाथी ने कुचलकर मार डाला, वहीं 2 अन्य ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं जिले के ही झालखम्हाडिया गांव में मूंगफली की फसल की रखवाली कर रहे एक किसान पर हाथी ने हमला कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हाथियों के आतंक और विचरण को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को हाथियों से सतर्क रहने और जंगल की ओर नहीं जाने की हिदायत दी है। 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आज से धमतरी में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभागों रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग और बस्तर के 850 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं स्पर्धा में 150 कोच भी शामिल हो रहे हैं। 16 सितंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता के तहत अलग अलग आयु वर्ग में क्रिकेट, नेटबॉल, कुश्ती फ्री स्टाइल और कुश्ती ग्रीको रोमन जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने किया। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिता 2020-21 में राज्य दल के गठन के लिए चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन राजधानी रायपुर के विभिन्न स्थानों पर कल 14 से 16 सितंबर तक किया जाएगा। इस संबंध में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय विभागों के विभागाध्यक्षों और शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए पत्र जारी किया गया है। इसके तहत वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और कबड्डी जैसे खेलों के लिए चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए सिविल सेवा खेल प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है।
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रदेश के नर्सिंग महाविद्यालयों में दाखिले के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। इसके तहत बीएससी नर्सिंग के लिए 10 अक्टूबर और एमएससी नर्सिंग तथा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 24 अक्टूबर को परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीएससी नर्सिंग के लिए 23 सितंबर तक और अन्य दोनों पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कल हिन्दी दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी अत्यंत समृद्ध, जीवंत और सहज प्रवाह की भाषा है। देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर ने बस्तर जिले को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। परिवहन विभाग द्वारा कल 14 सितंबर को इलेक्ट्स टेक्नो मीडिया के सहयोग से छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। कॉन्क्लेव को अवतार नामक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक कल 14 सितंबर को जांजगीर चांपा जिले के प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। दुर्ग जिले में दिव्यांगजनों के लिए आज से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम के तहत निःशक्तता के 21 प्रकार के दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया जाएगा। यह शिविर 30 सितंबर तक चलेगा। भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज जांजगीर चांपा में धरना प्रदर्शन किया। इसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक नारायण चंदेल भी शामिल हुए और महासमुंद जिले में करंट लगने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज के पहले 2 लाख स्कूली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की है। राजधानी रायपुर में शुरू होगी बैडमिंटन अकादमी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में बीती रात अलग अलग स्थानों पर हुए हाथी के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।